हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। JSSC की तरफ से एक अपडेट निकल के आया दोस्तों, देखते हैं क्या है अपडेट। सहायक आचार्य से रिलेटेड है दोस्तों, और नगर पालिका का रिजल्ट में देरी क्यों और हम वजह बताने वाले दोस्तों। JSSC एग्जाम अपडेट के चैनल, इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। JSSC और JPSC का कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको तक पहुँचाया जाता है, इसलिए सब्सक्राइब करना नहीं, बेल बटन जरूर दबा कर रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। और सीजीएल का एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहे दिल से, रेगुलर बेसिस पे वीडियो आ रहे जरूर देखिएगा दोस्तों। यकीनन मानिए एग्ज़ाम के टाइम पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि लोग अभी सोए हुए हैं कि एग्ज़ाम तो अब नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग ही एक्टिव हैं जो पढ़ रहे हैं, वो बहुत अच्छी काम कर रहे हैं दोस्तों। जो पढ़ रहा है देखिएगा, उसको कहीं ना कहीं आगे चल के फ़ायदा होगा। ठीक है, इसलिए आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको नहीं पढ़ना मत पढ़ने दीजिए, लेकिन आप लोग जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल जारी रखिए पढ़ाई अपना। आपको एक दिन सफलता मिलेगी और सीजीएल में ही सफलता मिलेगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। चलिए, झारखंड प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या जो 13/2023 का था दोस्तों। नोटिस आया हुआ दोस्तों, हम देखते हैं क्या है नोटिस में। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत तृतीय चरण के दिनांक 6/4/2024 की मध्यरात्रि तक ऑनलाइन प्राप्त किए गए थे। ऑनलाइन फॉर्म भरा गया था 6 अप्रैल तक, पता ही होगा आपको। आवेदन पत्र में संशोधन के दौरान ऑनलाइन आवेदन में निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले अनुसूचित देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या वाले अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति कोटि के आवेदकों द्वारा अपने आरक्षण कोटि को आरक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 में अथवा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया गया। देखिए तो जब फॉर्म भरा था तो ST SC के कैटेगरी में डाला हुआ था, देख रहे हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में डाला था। जब संशोधन करने गया तो क्या किया, कुछ लोग जनरल में काउंट कर दिया, फिर BC1 BC2 में संशोधन कर दिया। तो देखिए चार्ज अलग हो जाता है ना, 50 रुपये पड़ता है, ऐसे 100 रुपये पड़ता है। तो इस पर रिलेटेड नोटिस निकाल दिया है JSSC ने। अथवा देखिए यहाँ लिखा गया है, फलस्वरूप संशोधित कोटि के लिए अनुमान परीक्षा शुल्क के अंतर राशि का डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दिनांक 19/4/2024 तक आयोग कार्यालय में आकर जमा करना सुनिश्चित करेंगे। मतलब जो एक काम किए हैं, जो फॉर्म भरने समय में अपना कैटेगरी कुछ और था, और जब संशोधन करने का समय आया तब कैटेगरी चेंज कर दिए, तो उसको भैया 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये बात पता होना चाहिए। तो जो एक काम किए हैं उनको 19 तारीख को आप लोग का JSSC ऑफिस जाके वहाँ पे और डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के लिए बोला गया है। नहीं जमा कीजिएगा तो आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डाक या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होंगे। देख सकते हैं, डाक से नहीं हो सकता। आप लोग जाइए ऑफिस पहुँचिए और वहाँ जमा कीजिए पैसे जाकर, ठीक है ना। परीक्षा शुल्क के अंतर राशि का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, तदनुसार अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। हालांकि एक ही स्टूडेंट मिला है, लेकिन कोई बात नहीं, एक ही स्टूडेंट है, लेकिन नोटिस तो आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए दूसरा नोटिस देखते हैं। इसी में आवेदन पत्र में संशोधन के दौरान ऑनलाइन आवेदन में निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले निःशक्त कोटि के आवेदकों द्वारा अपने आरक्षण कोटि के गैर निःशक्त कोटि में संशोधित किया गया है। फलस्वरूप संशोधित कोटि के लिए अनुमान परीक्षा शुल्क की अंतर राशि को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 18/4 तक आयोग कार्यालय में आकर जमा करना सुनिश्चित करेंगे। डाक या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होंगे। परीक्षा शुल्क की अंतर राशि का भुगतान नहीं करने पर आवेदक स्वीकार नहीं किए जाएंगे एवं तदनुसार अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगी। तो ये देख लीजिए, रोल नंबर जिनका है, अपडेट इंपॉर्टेंट है, जिनको ये सब काम नहीं करना। जब भी फॉर्म भरिएगा दोस्तों, जब करेक्शन का डेट आता है, कैटेगरी चेंज मत कीजिएगा। कैटेगरी चेंज कीजिएगा तो मतलब पेमेंट भी करना पड़ जाएगा ना आपको। फिर आप सोचिएगा कैटेगरी चेंज करें 50 करके जनरल में फाइट कर लेंगे, या फिर OBC कर लेंगे, BC1 BC2 भर देंगे, 50 बच जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको फॉर्म रिजेक्ट कर देगा, हालांकि मौका देता है, आप जमा जा कीजिए वहाँ पे, आपको काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते दोस्तों ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। बाकी जो भी अपडेट आएगा, छोटा से बड़ा जो भी अपडेट छात्र के लिए अपडेट आता है, जो कि जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेंगे दोस्तों कि देखिए नगर पालिका रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है। देखिए दोस्तों, एक बात ऐसा है ना कि JSSC आयोग, JSSC और ये क्या बोलते हैं इसको, एजेंसी में दोनों में क्या बोलता है कि नहीं, मतलब उस जिस तरह का काम होना चाहिए उस तरह नहीं होता। ठीक है, JSSC 10-12 तक रिजल्ट देना चाह रहा था नगर पालिका का दोस्तों, लेकिन आयोग के जैसे एजेंसी का कहना है कि नहीं, हम 19-20 के बाद ही दे सकते हैं, 19-20 तक भी दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों में तालमेल है उस तरह का नहीं, ठीक, इसी वजह से डिले हो रहा है। यही होता है दोस्तों, जब कोई भी एजेंसी को मतलब सिंपल छोटा मोटा एजेंसी को दीजिएगा ना एग्जाम लेने के लिए, तो लोग पेपर तो लीक करवाएगा ही करवाएगा, ऊपर से छात्रों को परेशान करेगा। और देखिए रिजल्ट देने में कितना डिले कर रहा है। अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, पेपर लीक हो गया था, फिर दिसंबर में दूसरा एग्जाम हुआ था, 3 महीना हो गया, इसका रिजल्ट नहीं दिया है। सोचिए मतलब क्या ड्रामा चल रहा है। ठीक है, छात्र परेशान है, अब छात्र को क्या जवाब दिया जाए बताइए। ठीक है, तो ये चीज़ें है दोस्तों। बाकी आप समझदार हैं, खुद समझिए, झारखंड में ऐसे ही चलता रवैया। ठीक है, तो उम्मीद है आगे जितने भी एग्जाम होंगे कुछ अच्छा एजेंसी को दिया जाए, ताकि दोनों में कोऑर्डिनेशन बना रहे। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं कुछ और JSSC कुछ और बोले, एजेंसी कुछ और बोले, फिर बात जमता नहीं है, फिर बीच में छात्र पिस जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब इसका रिजल्ट जो भी है 9वीं 10वीं के बाद ही तो आएगा, छुट्टी रहता है 1-2 दिन, तो उधर तो उसके बाद ही आएगा अब तो। ठीक है,
ठीक है। हालांकि 10-12 तक इसका आने वाला था रिजल्ट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ये चलता है, यहाँ पे होता रहता है, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी सीजीएल के छात्र हैं तैयारी कर रहे होंगे तो चैनल के साथ जरूर टच में रहिएगा, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। हालांकि बहुत से लोग को लग रहा है कि एग्ज़ाम ही नहीं होगा, ठीक है, लगने दीजिए। देखिए बहुत से देखिए कंपटीशन तो कितना 2000 क्या हो गया, 1 मिनट, सिलेक्शन तो 2025 का होना है भाई, हैं 6 लाख प्लस फॉर्म भरे हैं, तो सब जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा। कंपटीशन इतने में होना है और फेयर एग्ज़ाम होने का बात हो रहा है दोस्तों, तो अच्छी बात है आप लोग के लिए, प्लस पॉइंट है, ठीक है। फेयर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी होता है दोस्तों। सरकार को तहे दिल से चंपा स्टूडेंट को मतलब क्या बोलते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, फेयर करवा देता है एग्ज़ाम तो, क्योंकि बहुत सारे छात्र परेशान हैं। ऐसे गरीब छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि इसमें नहीं होगा तो फिर पता नहीं वो क्या करेगा, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। डिले कर रहा है तो आपके लिए कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यदि 28 जनवरी की एग्ज़ाम ले लेता, 4 फरवरी की एग्ज़ाम ले लेता तो शायद आपका सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा परेशानी है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा परेशानी झारखंड में, लेकिन उससे आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बाकी जितने भी ग्रुप में चल रहा है आप लोग नोट्स लीजिएगा, जिनको लेना होगा तो, क्योंकि ग्रुप में जो चल रहा है उसका PDF आपको पेड ग्रुप में मिल रहा है, ठीक है। 8968765101 यही नंबर आपका, फ़ोन पे नंबर यही है और व्हाट्सअप नंबर यही है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।